बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 31 अक्टूबर को कौन सी जमात जश्न पार्लिमान मनाने जा रही है, इस पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़े कर दिया है कि जजेस की तादाद 23 करें, 30 करें या जितनी मर्ज़ी करें, हम 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करेंगे और अगर इसके अलावा भी हुक्मरान इत्तेहाद कोई तरमीम लेकर के आएगा तो उसको भी नहीं मानेंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अपनी तंजीम साजी में मसरूफ़ है। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में एक नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया है। कौन से मुल्क की वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है, ये भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़े कर दिया है कि 26वीं आइनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी। और उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जजेस की तादाद को 23 करना चाहता है या 30 करना चाहता है, हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो जाएंगे और ऐसी किसी भी तरमीम को पास नहीं होने देंगे। तरमीम किसी जमात को मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि इदारों को मजबूत बनाने के लिए होगी या आएंगी तो उसकी ही हम सपोर्ट करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी वाज़े किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी भी तरमीम की ना तो हमायत करेगी, ना सपोर्ट करेगी, ना वोट देगी जो कि किसी जमात के लिए हो या किसी फ़र्द वाहद के लिए हो। अलबत्ता अगर हमसे राय लेकर, हमसे मशावरत करके इत्तफ़ाक़ राय से कोई तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी गौर व गौस करेगी। उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी लेके आएंगे। हमने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून की जो है वो मुल्क भर में तंजीम साजी का काम जारी है। गो कि मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। पहले वो लंदन पहुंचे, लंदन से फिर वो अमेरिका चले गए। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि लंदन जब गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहुंचे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करने की कोशिश की। तो उस पर जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जी ऐसे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने वहाँ पर हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की, नारेबाजी करने की कोशिश की, नादरा को हदायत कर दी गई है कि ऐसे लोगों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएं और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने आपको जैसे कि बताया कि कल 31 अक्टूबर है, तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के माल रोड असम्बली हाल चौक में जश्न पार्लिमान मनाने का ऐलान तकरीबन कुछ रोज़ पहले कर दिया था। कल उसकी जो है ना वो तकरीब मुनक्कद होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना है कि जी चूँकि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी से पार्लिमान की बालादस्ती हुई है और अब हकीकी मानों में पार्लिमान ने अपने आप को इस तरमीम के ज़रिए अपनी सुपरमेसी को मनवाया है। पीपल्स पार्टी के जैलों का ये कहना है कि इस तरमीम को मंजूर करवाने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अहम रोल प्ले किया है और जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 73 का आइन मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाया था, ठीक उसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 2/3 अक्सरियत से 26वीं आइनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हुए। तो ये क्रेडिट खालिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो इसी तरमीम की खुशी में पीपल्स पार्टी जो है वो कल माल रोड पर एक जश्न मनाएगी, डोल की थाप पर रक्स करेगी, भंगड़े डालेगी, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडमन सोहत्रा ने अपनी पार्टी को तजवीज़ दी थी कि मैं भी जो है वो कम से कम 400 लोगों के कारकुनान का काफ़िला लेकर के रैली की शक्ल में वहाँ पहुँचूँगा। तो बाकी के जो पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उहदेदारान हैं, टिकट होल्डर हैं, वो भी कम से कम 300 लोग 300 कारकुनों पर मुश्तमिल कारकुनों को लेकर के माल रोड पहुँचे ताकि पता चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में किस कदर ज़िंदा है।
تو پیپلز پارٹی کل ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. اس میں کس حد تک کامیاب ہوگی نہیں ہوگی وہ بھی کل ہم آپ کو اس کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. ہم نے جیسا کہ آپ کو آغاز میں بتایا کہ بھارت میں جو فصلوں کی باقیات جلائے جانے کی وجہ سے لاہور مسلسل پوری دنیا کا آلودہ ترین شہر بنتا چلا جا رہا ہے. تو آج جو سینئر وزیر پنجاب اور جن کے پاس ماحولیات کی وزارت بھی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ چونکہ جی وہاں سے جو فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں اس کا جو دھواں جو ہے وہ ٹریول کر کے جب لاہور میں داخل ہوتا ہے تو وہ لاہور کی فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 آ رہا ہے. تو اسی پر انہوں نے بتایا کہ جو صوبہ پنجاب کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کہا ہے کہ پاک بھارت ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس پولوشن کو، اس فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بھی بھارت سے بات کرنا ہوگی. اس میں دونوں ہی ممالک کا فائدہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب پاک بھارت ڈپلومیسی شروع ہوگی تو اس میں یہ بات بھی ایجنڈے پہ لائی جائے گی. سموگ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے گلے کی بیماریاں ہوتی ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کا انفیکشن، اور وہ لوگ جو کہ دل کے مریض ہوتے ہیں یا دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارت بھی اس کا نوٹس لے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.